Let's start my video with my favorite part, and it's night skincare routine for oily skin and sensitive skin. And सबसे पहले मैंने अप्लाई किया अपने फेस के ऊपर अनोवा का टोनर, और दिस इज़ द बेस्ट टोनर फॉर आइदर यू हैव सेंसिटिव स्किन, आइदर यू हैव ऑयली स्किन और ड्राई स्किन एज वेल। तो उसके बाद मैंने सेरामाइड्स वाला सीरम यूज़ किया है ग्लो रेसिपी का। दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट सीरम एवर। यह बहुत रीटेक्स्चरिंग के लिए बहुत ज़्यादा, अगर आपकी स्किन टेक्सचर्ड है तो उसको इक्वल करने के लिए, उसको टेक्सचर्ड स्किन को नॉर्मल करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो आई लव इट। आफ्टर दैट आई अप्लाई ड्यू ड्रॉप्स ऑफ नाइसिनामाइड फ्रॉम ग्लो रेसिपी एज वेल, बट मैं इसको एक दिन छोड़ के एक दिन लगाती हूँ बिकॉज मुझे थोड़ा हैवी लगता है अपनी स्किन के लिए, तो मैं ज़्यादा इसको नहीं लगाती। उसके बाद मैंने ये नाइसिनामाइड्स की एक्स एक्सिस की स्पॉट जो सीरम है ये अप्लाई किया अपने फेस के ऊपर। उसके बाद हाइलुरोनिक एसिड की मेरे पास क्रीम है, ये भी ग्लो रेसिपी की है। मोस्टली चीज़ें ग्लो रेसिपी की हैं, और उसके अलावा जो मैंने यूज़ की हैं वो एक्स एक्सिस की हैं और अनोवा की हैं। एंड दीज आर माई मोस्ट फेवरेट नाइट स्किन केयर रूटीन। बट नाउ डेज मैंने ये सब कुछ स्किप किया हुआ है बिकॉज मैंने अपने फेस के ऊपर केमिकल पील कराया, जिसकी वजह से मैं अपने फेस के ऊपर कुछ भी यूज़ नहीं कर सकती। तो बस मैं सनस्क्रीन ही यूज़ कर रही हूँ डेली बेसिस पे। उसके अलावा मैं या फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ, उसके अलावा मैं कुछ भी यूज़ नहीं कर रही। और ये जो दो बॉटल्स थी, मैंने वाटरमेलन के ड्यू ड्रॉप्स की भी एक बोतल जो थी वो ख़त्म कर दी। उसके बाद मैंने हाइलुरोनिक एसिड की जो क्रीम थी वो भी ख़त्म कर दी। उसके बाद मैंने फिर दोबारा ऑर्डर की। उसके बाद ये मैं द बॉडी शॉप का मॉइस्चराइजिंग लोशन लगा रही हूँ। इट्स रियली गुड। ज़रा भी चिप फील नहीं होती है आपको। आप लगाते हैं एंड आप थोड़ा सा अपने हैंड्स के दूसरे के साथ रब करते हैं तो वो सारा जो है वो आपके हैंड्स के अंदर ही एडजस्ट हो जाता है। उसके बाद अभी काम वाली सफाई करके गई थी, तो घर पे वो लॉक्स वगैरह लगवाने थे, कारपेंटर आ गया। तो मैंने कहा चलो जितना वेट करूँगी उनके आने का, तो लेट्स डू सम क्लीनिंग। तो मैंने अपने रूम का थोड़ा हल्का सा झाड़ू लगा दिया था आगे से। और मुझे गर्मी की शिद्दत देख के वो लोग याद आ गए हैं जो सर्दियों में कहते होते थे कि इतनी सर्दी है, पता नहीं गर्मियाँ कब आएंगी। लो भाई आ गई हैं, सो एन्जॉय इट। ज़रा भी इंजॉय के काबिल कुछ भी नहीं है, बट उन लोगों के लिए तो एब्सोल्युटली होना चाहिए जो लोग बहुत मिस कर रहे थे विंटर्स में समर्स को। आफ्टर दैट मैं मेलन कट करके लेके आई। एंड आजकल पहले स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा मीठे थे, उसके बाद कुछ फीके आना शुरू हो गए हैं, या मेरे टेस्ट बड्स ही ख़राब हो गए हैं। उसके बाद मैं एक ड्रेस लेके आई थी निशात से। जब अम्मा के लिए मदर्स डे का ड्रेस लेके आई थी तब मुझे अपना भी ड्रेस अच्छा लगा था। 2 पीस बड़ा प्यारा सा प्रिंट था। वैसे भी मुझे वाइट एंड पिंक कलर का कंट्रास्ट बहुत मज़े का लगता है। पूरा जो ड्रेस था, ट्राउज़र एंड शर्ट जो थी वो सेम थी, सेम प्रिंट में। और उसके ऊपर पैच है गले का और बाजुओं का, स्लीव्स की लाइनिंग है उसके अंदर, और बहुत प्यारा प्रिंट है। बट पहनने के बाद मुझे कोई इतना सूट नहीं था किया, बट मुझे देख के बहुत प्यारा लगा था। उसके बाद ये जो पैचेस थे, इसके 2 ही पैचेस थे, जस्ट उसके गले का था और बस उसके बाजुओं का था। पैच इतना प्यारा था, बट मुझे नहीं पता मुझे क्यों सूट नहीं किया ये। खैर जो भी है, अब नहीं था किया तो नहीं था किया। उसके बाद मैं सोच रही हूँ जो नेक्स्ट व्लॉग होगा वो मैं ईद पे बनाऊँगी, बिकॉज़ मैं आजकल व्लॉग्स थोड़े लेट अपलोड कर रही हूँ, तो एक ही व्लॉग अपलोड कर सकूँगी। तो बस मैं ईद की शॉपिंग का बनाऊँगी, बिकॉज़ मैंने बहुत प्यारा सूट लिया और मुझे कोई भी नहीं है कि मैं पहले रिवील कर दूँगी तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। सो आई विल शो यू गाइज माई ब्यूटीफुल ड्रेस। और उसके बाद अम्मा लोग लेके आए थे मेरे लिए 2 बेडशीट्स और साथ में 2 ड्रेसेस थे 2 पीस में। तो ये भी स्टिच होके आ गए हैं, इवन के मैंने दोनों पहन भी लिए हैं। और उसके बाद ये ब्लैक कलर में था और वो मेहरून सा था, मेहरून नहीं था, पर्पलिश टाइप था। मुझे लगता है मैं कलर ब्लाइंड भी हो गई हूँ। साथ में एक रेड कलर की बेडशीट थी और एक मल्टी से कलर्स थे बहुत प्यारे से। और इवन के वो वाली बेडशीट रिसेंटली मेरी दोनों फ्रेंड्स मुझसे मिलने आई हैं और मैंने वही बेडशीट डाली हुई थी। और वो लोग मुझे ये कह रही थी एक कह रही थी कि यार मेरे रूम के ना, जो मेरा हॉस्टल है ना, उसके रूम में सेम यही बेडशीट है।
और जो दूसरी कहती यार तुमने यहाँ से ली है। मैंने कहा मतलब इतना ही कोई वायरल ये प्रिंट है कि तुम लोगों को हर जगह ही नज़र आ गया। ये जो नीचे वाला मल्टी सा है ना, ये जो ट्रीज़ वाला और ट्रायंगल्स वाला, ये वाली वो बेडशीट थी। एंड आई डोंट नो वाई ये इतना ही वायरल है, बट मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा था जब घर पे आया था। और मेरी एक दोस्त है, मुझे उसकी कभी भी ड्रेसिंग पसंद नहीं आती, कभी भी। मुझे मुश्किल से उसकी ड्रेसिंग पसंद आती है 100 डेज़ में से लाइक 2 डेज़ मे बी या 1 डे। और रिसेंटली जब वो मुझसे मिलने आई है 2-3 डेज़ पहले, तो मुझे उसकी शर्ट बहुत 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 ज़्यादा अट्रैक्ट कर गई थी। तो मेरा बस नहीं था चल रहा कि मैं उससे उतरवा ही लूँ, बट ये अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने कहा तुमने जहाँ से मंगवाई मुझे बताओ, तो मैं ऑर्डर ही कर देती हूँ। तो फिर उसने मुझे बताया, पहले मिली नहीं, फिर जाके मुझे उसने लिंक वगैरह भेजा, फिर जाके मुझे मिली और मैंने वो भी ऑर्डर कर दी। सो आई विल शो यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बिकॉज मैं अपनी शॉपिंग के साथ कुछ पार्सल्स भी दिखाऊँगी। आफ्टर दैट मैंने पहली बार मीठे चावल बनाए थे घर में, तो उसके लिए मुझे पैसे भी मिले थे घर वालों से। एंड आफ्टर दैट ऑर्डर किया था बारबेक्यू सैंडविच, बारबेक्यू वाला फिले था बस चिकन का बीच में, और उसके साथ फ्राइज़ थे मेरे फेवरेट। बट फ्राइज़ बहुत सॉगी हो चुके थे क्योंकि उसके बाद मैं वॉक करने चली गई थी, तो ये ओवन में बड़े बड़े पता नहीं क्या बन गया। उसके बाद मैंने साथ में पानी पी लिया था बॉटल, आजकल मैंने स्किप की हुई है बिल्कुल, तो इसलिए बस पानी ही चलता है या जूसेस या शेक्स वगैरह चलते हैं। एंड मैं सोच रही हूँ कि मैं ना कुकिंग के व्लॉग्स भी बीच में ऐड किया करूँ, बिकॉज़ दिन में हर रोज़ मैं एक बार सालन तो ज़रूर बनाती हूँ, कभी सालन कभी राइस वगैरह, और माशाल्लाह अच्छा भी बन जाता है। तो व्लॉग भी थोड़ा प्रोडक्टिव भी हो जाएगा उससे, और इधर उधर की चीज़ें डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बट वो तो फिर भी मैं डालूँगी बिकॉज़ ऑल आर द पार्ट ऑफ द डेली रूटीन। तो उसके बाद ये सैंडविच बहुत यमी है, ये हमारी सोसाइटी के मेन से मिलता है। और ये सैंडविच जो है, मुझे अगर रोज़ भी खाना पड़े तो आई कैन ईट दिस सैंडविच, बिकॉज़ ये इतना ज़्यादा हैवी भी नहीं होता, बिकॉज़ बस लेटस होता है और चिकन फिले होता है और कुछ थोड़े बहुत सॉसेस वगैरह होते हैं। मगर पहले जब ये सैंडविच बनाते होते तो साथ में इतने प्यारे छोटे छोटे क्यूट प्लास्टिक के कंटेनर्स में सॉसेस देते होते थे, और अब ये मुश्किल से आपको टिक्की पैक्स वाले केचप्स देते हैं। कभी कभार तो भूल ही जाते हैं, लास्ट टाइम तो इन्होंने भेजे ही नहीं थे, और इस बार भेजे थे मे बी, बट मुझे याद नहीं है। और इसके साथ बस मैंने पानी वगैरह पिया था। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि दिन में मुझे तो लगता है कि मैं कोई 20-30 ग्लास पानी पी जाती होगी, इंक्लूडिंग शेक्स एंड जूसेस। लाइक इतना पानी। खैर उसके बाद रूम की हालत बहुत अजीबोगरीब हुई थी, तो मैंने सोचा कि कुछ ड्रॉर्स की, कुछ कबर्ड वगैरह की जो है वो मैं सफाई सुथराई कर दूँ। और क्योंकि चीज़ें बड़ी मैस्ड अप हुई थी, मैं खोल के तो ड्रॉर खोलती थी, चीज़ें कितनी अजीब से रख देती थी। सारी गोल्ड की ज्वेलरी इधर उधर बिखरी हुई थी, कुछ ऊपर वाले ड्रॉर में, कुछ नीचे वाले, कुछ बॉक्सेस में, कुछ बॉक्सेस के बाहर, इवन के डिफरेंट बॉक्सेस में पड़ी हुई थी। सो मैंने कहा लेट्स डू सम क्लीनिंग ऑफ माई रूम एंड ड्रॉर्स एंड कबर्ड।
बहुत 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 हेक्टिक था, मुझे ऑलमोस्ट 3 to 4 hours लगे थे जस्ट अपने रूम को सेट करने में। होप यू लाइक दिस व्लॉग। फॉर नाउ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल। गुड बाय।